हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट स्टार्ट कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस का पहला और बेसिक क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास जिसको आप कह सकते हैं, वो कल हो चुका है। आज सेकंड क्लास है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें हम 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन देख रहे होंगे। एक हफ्ते का टारगेट लिया था पूरा हमने कि 6 दिनों में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, तो उसका आज सेकंड क्लास है। नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस फिर से देखेंगे और आखिरी बचे हुए 2 क्लासेस में हम डिस्काउंट की बात कर रहे होंगे। आखिरी लास्ट क्लास में मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, आज का पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स अ मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, फाइंड लॉस परसेंट। 80 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, सेम एज अगला क्वेश्चन जो बनेगा इसमें वो इस तरह का बनेगा। 80 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन मैंने लैंग्वेज बताया आपको। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको देखेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे बेसिकली ध्यान देना होता है इस वैल्यू पे। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स कह रहा है 80 वस्तुएं बेची जा रही हैं और एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हो रही है। जितने में 8 वस्तुएं बेची जा रही होंगी उतना उसको हानि हो रही होगी। तो हम करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे ऐसे, कहेंगे कि मान लेते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज़। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम मान के चलते हैं 1 रुपये है। विक्रय मूल्य माना है हमने एक वस्तु का 1 रुपये। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर एक वस्तु 1 रुपये में बेची जा रही होगी तो टोटल उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं, तो आप कहोगे 80 वस्तुएं बेची हैं। तो कितने रुपए में बेची होंगी, यानी कि 80 रुपये में बेची होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1, देन होल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 रुपये, क्योंकि 80 वस्तुएं बेच रहा है। तो आपके सामने होगा सेलिंग प्राइस जो होगा टोटल वो होगा 80 रुपीज़। ओके, अब देखिए ध्यान से, अगर सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, 80 वस्तुएं बेचने पर फिर आपसे कह रहा है उसको हानि हो रही है, और हानि कितने की हो रही है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हो रही है। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि एक वस्तु अगर 1 रुपये में बेची जा रही है तो 8 वस्तुएं 8 रुपये में बेची जा रही होंगी। इसका मतलब है 8 रुपये का लॉस हो रहा है उसको। तो हम लगाएंगे कि लॉस कितने का हो रहा है, तो समझ में आएगा 8 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, आपके सामने सेलिंग प्राइस और लॉस का वैल्यू आ चुका है। देन अब हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होने वाला है इनका, बताओ मुझे जरा। किसी वस्तु को 80 रुपये में मान लो बेचा जाता है और 8 रुपये का नुकसान होता है, इसका मतलब खरीदा कितने में गया होगा, ज़्यादा में खरीदा गया होगा। कितने में, 8 रुपये ज़्यादा, यानी कि 88 रुपये में खरीदा गया होगा। फिर आप बता सकते हो कि लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और आपके सामने आंसर आ जाएगा 8/88 मल्टीप्लाई बाय 100। 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11% की हानि। 9 कंप्लीट 1/11 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि 9 सही 1/11% की उसको कुल हानि हो रही होगी। ठीक है, आई थिंक अब ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और सेम इसी टाइप का है, उसको देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ओके, आपसे कह रहा है 80 वस्तुएं बेच रहा है। सेम फिर से क्वेश्चन है, हमें ध्यान देना है विक्रय मूल्य के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस है उसका, मान लेते हैं एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है
सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ठीक है, तो 80 वस्तुओं का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? फिर से आप कहोगे 80 रुपये हो जाएगा। और अब हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने के बराबर? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है? 8 का। अब आपसे कहेगा कॉस्ट प्राइस बता दो यहाँ पे। ठीक है, 80 रुपये में फिर से बेचा है, लेकिन इस बार 8 रुपये का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितने का होगा? तो 80 माइनस 8 यानी कि 74, 74 रुपीज़ का यहाँ पे होगा इसका कॉस्ट प्राइस। और इन सबको देखते हुए प्रॉफिट परसेंट निकाला जा सकता है आसानी से। क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 8 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 74। देन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करोगे, सॉरी 72 होगा। नाइन टाइम्स जाएगा, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर आपके सामने आ जाएगा 11 कंप्लीट 1/9%। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगले 2 क्वेश्चन जो हैं सेम इसी मेथड पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा चेंज है। चलिए देखते हैं, पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है 80 वस्तुएं बेचने पर व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सेलिंग प्राइस के बराबर बता रहे थे कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो अब हम कॉस्ट प्राइस को लेके आगे बढ़ेंगे, कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज़। एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1 रुपये। ठीक है, बेच कितना रहा है? तो आप कहोगे 80 वस्तुएं बेच रहा है। 80 वस्तुएं बेच रहा है तो इसका मतलब 80 वस्तुएं खरीदी भी होंगी। अगर एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी है तो 80 वस्तुएं कितने में खरीदी होंगी? तो आप कहोगे 80 रुपये में। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो है वो टोटल कितना है? 80 रुपये। ओके, अब फायदा हो रहा है या नुकसान? प्रॉफिट हो रहा है, कितने के बराबर? तो कहोगे 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कितने के बराबर है? 1 रुपये के बराबर है। ये देखो, ये शुरुआत में जो एक लाइन पहले हम लिखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल या सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि यहाँ पे वैल्यू दिया क्या है। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दी है तो कॉस्ट प्राइस को ले लो, और अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दी है तो सेलिंग प्राइस को ले लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिखा दिया आपने। अब आगे बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। 80 रुपये में खरीदा है, 8 रुपये लाभ मिल रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा? आप कहोगे 88 रुपये में बेच रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? प्रॉफिट दिखा रहा होगा, प्रॉफिट परसेंट दिखा रहा होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे तो 8/80 गुणे 100, यानी कि आंसर हो जाएगा 10%। क्लियर? बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। और फिर मैं चारों क्वेश्चन को एक साथ रखने वाला हूं और फिर बताता हूं कि चारों क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं, किसको आप देख के डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ये भी डायरेक्ट आंसर वाले ही हैं, इनको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ओके, फिर से ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 वस्तुएं, क्रय मूल्य और हानि। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना? आप कहोगे 1 रुपये। कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं? तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80, क्योंकि 80 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। ओके, लॉस कितने का हो रहा है? तो आप कहोगे 8 रुपये का हो रहा है, क्योंकि 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 72। प्रॉफिट, सॉरी, लॉस परसेंट पूछा है आपसे। हानि प्रतिशत बता दो, हानि प्रतिशत कितना होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हानि हो रही है हमें 8 रुपये की, कितने पे? 80 पे, गुणे 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/10 के हिसाब से 10%, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो, अभी तो हमने चारों क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से किया और मैंने बताने की कोशिश की कि चारों में डिफरेंस क्या है। एक साथ रखते हैं चारों क्वेश्चंस को और फिर मैं आपको बताता हूं कि इन चारों में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। ये हैं चारों क्वेश्चन।
समझो, मेन चीज यहां पे है कि सेलिंग प्राइस पे बात कर रहा होगा पहले तो, और फिर या तो कॉस्ट प्राइस पे बात कर रहा होगा। ठीक है, अगर एक बार सेलिंग प्राइस पे बात करेगा तो एक बार लॉस की बात करेगा और एक बार प्रॉफिट की बात करेगा। सेम एज कॉस्ट प्राइस पे बात करेगा तो एक बार प्रॉफिट पे बात करेगा और एक बार लॉस पे बात करेगा, कोई अंतर नहीं है। दो क्वेश्चन बनेंगे सेलिंग प्राइस से, दो क्वेश्चन बनेंगे कॉस्ट प्राइस से, एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस। और अब मैं बताऊं तो कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन बनता ही नहीं है यहाँ पे। ये जो कॉस्ट प्राइस के नीचे जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रखे हैं ये बनते ही नहीं है, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन ही बनते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन ही आपसे हमेशा पूछता है। कल हमने बात किया था सिंगल परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन के बारे में, याद होगा आपको। मैंने आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन में सिंगल परसेंटेज वैल्यू हो तो उसको ऊपर नीचे जाके सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है आपको। देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस दिखा रखा है कि भाई 80 वस्तुएं बेचने पे 8 का लाभ या हानि हो रही है। 80 पे 8 जा रहा है, यानी कि लगभग 10% की बात कर रहा है, 8/80 की, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस पे बात करता है तो हमेशा याद रखो कॉस्ट प्राइस पे ये 8/80 और 8/80 यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि 10% ही आंसर होगा। अगर प्रॉफिट की बात कर रहा होगा तो 10% प्रॉफिट, लॉस की बात कर रहा होगा तो 10% लॉस। लेकिन अगर ये सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो थोड़ा सा बदलाव होगा। देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस पे 8/80 यानी कि 1/10। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हुआ था, याद करो, जब मैंने कहा था कि विक्रय मूल्य पर जब लाभ या हानि होती है तो ऊपर नीचे हम अपने हिसाब से बढ़ते हैं। अगर हानि होती है तो नीचे आते हैं, लाभ होता है तो ऊपर जाते हैं। सेम वही फॉर्मेट है। 1/10 तो 8/80 के हिसाब से आ गया है। अब सेलिंग प्राइस पे हानि हो रही है तो नीचे आ जाओ। 1/10 के नीचे कितना होता है? 1/11। और पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 कंप्लीट 1/11%, जो कि वैल्यू होता है 1/11 का। सेम इसी तरह 8/80 सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिखा रहा है तो 1/10 के ऊपर जाओगे तो आ जाएगा 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9%। तो 11 से ही 1/9 हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू। मतलब अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो याद रखो कि ये दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा होगा या तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा होगा। लॉस हो रहा है तो जो भी वैल्यू दे रखा है एक नीचे आ जाओ, प्रॉफिट हो रहा है तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ और आपका आंसर आपके सामने दिख जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो बेसिक तो मैंने आपको बताया ही है। अगर कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लो। कॉस्ट प्राइस दिया गया है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये मान के आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरह ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मैंने आपको बताया था आज हम 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन हमने खत्म किए हैं, दूसरे टाइप पे आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन ध्यान से। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 4 गुना है। यदि वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो विक्रय मूल्य निकलेगा। चलिए देखते हैं इसको। आपसे कह रहा है, मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है। आपसे कह रहा है 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, ये है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपने दे दिया है 800 रुपये। 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, ये जो लाभ है ये उसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर, जब इसी वस्तु को 550 रुपये यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस पर बेचने पर होने वाली हानि का 4 गुना है। यहाँ पे जो हानि हो रही है उसका ये 4 गुना है। इसका मतलब है अगर हानि होगी 1 यूनिट तो यहाँ पे लाभ होगा 4 यूनिट। फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और देखो, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, कॉस्ट प्राइस से यहाँ तक आने पर जो वैल्यू आ रही है वो उसी वस्तु को 550 रुपये में
बेचने पर होने वाली हानि, जितनी यहाँ पे हानि हो रही है इसका 4 गुना है, तो हानि का 4 गुना है, इसका मतलब अगर हानि 1 यूनिट की हो रही होगी तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 4 यूनिट आ रहा होगा। अब मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। ओके, अब आपको समझना ये है कि यहाँ से लेके 550 से पूरा 800 तक के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 800 में से 550 माइनस करोगे तो आ जाएगा 250, 250 रुपये का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है वो मेंटेन कौन कर रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट और 4 यूनिट, यानी कि टोटल 5 यूनिट के बराबर है। अगर 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 250 को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 50 रुपये को। तो हम कहेंगे यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, 50 रुपये की, और 4 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर 50 है, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 200 रुपये। और लाभ कितने का हो रहा होगा, तो 200 रुपये का। कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, या तो 550 में 50 जोड़ दो तो 600, और या तो 800 में से 200 घटा दो तब भी 600। तो क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है 600 रुपये। और पूछा यही जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, आपसे पूछता है क्रय मूल्य ज्ञात करो, लेकिन हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। मैंने पूछा है कि उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बता दो। अब आपको बताना है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 600 रुपये है और प्रॉफिट दिखा रहा है 30%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। देख लो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा। 30% का मतलब कितना, 600 का 30% कितना, 600 का 10% कितना, तो आएगा 60, और 60 का 3 गुना कर दोगे तो 180। तो 600 में से जब 180 जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 780, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपसे पूछा जा रहा है 30% पर बेचे जाने पर लाभ कितना हो, विक्रय मूल्य कितना होगा 30% लाभ पर बेचे जाने पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 780। याद रखिए यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछता क्या है, कॉस्ट प्राइस, और फिर आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आप आंसर बताइए, मैं बाद में देखता हूँ उसको। लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। देखिए पढ़िए लैंग्वेज और बताइए मुझे, कॉस्ट प्राइस निकालिए पहले कि क्रय मूल्य क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट पर जा रहे होंगे। किसी वस्तु को 548 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, मतलब आपसे कह रहा है कि 548 में बेचो और प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिखा दिया है 548 और हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। पर होने वाला लाभ यानी कि कॉस्ट प्राइस कहीं बीच में होगा। फिर आपसे कह रहा है तो उसी वस्तु को 418 में बेचने पर होने वाली हानि, 418 रुपये में बेचा अगर आपने, तो होने वाली हानि से 16 से ही 2/3% अधिक है। अब देखो, अब गुने पे बात छोड़ के प्रतिशत पे आ गई है। 16 से ही 2/3% अधिक है हानि, लाभ अधिक है, तो इसका मतलब 1/6, यानी कि बेस यूनिट अगर यहाँ पे 6 रखा हुआ है तो यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 7। मुझे पता है ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, सुनो ध्यान से देखो। मान लो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो हानि हो रही है अपने आप में 100% है, जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो अपने आप में 100% है। आपसे कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ो, आपसे कह रहा है 548 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 418 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 16 से ही 2/3% अधिक है। तो अगर हानि हो रही है 100 की, तो इससे 16 से ही 2/3% अधिक लाभ हो रहा होगा, यानी कि लाभ कितना हो रहा होगा, 116 से ही 2/3%। और जब आप 100 और 116 से ही 2/3% का रेशियो निकालोगे ना, तो आ जाएगा 6/7, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ से समझना है। 116 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अगर आप बढ़ा दोगे, अधिक कर दोगे, तो हो जाएगा 7/6। इसका मतलब है कि अगर हानि हो रही होगी 6 की, तो बगल में जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो रहा होगा 7 का। और यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है हमारे सामने 7 यूनिट का। तो टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। सबसे पहले 548 माइनस 418, तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगा 130। 130 रुपये का अंतर है जो, वो पूरा किसके द्वारा किया जा रहा है, 6 और 7 जुड़ जाएंगे आपस में, तो 13 यूनिट के द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 रुपये। अगर 1 यूनिट का वैल्यू है 10 रुपये, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना, 60, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 70।
अब चाहो तो 418 में 60 जोड़ दो, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल के आ जाएगा 478, या तो 548 में 70 घटा दो तब भी आ जाएगा 478। हमसे पूछा क्या है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आंसर यही हो जाता 478, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 10% लाभ पर उसको कितने में बेचा जाए ताकि 10% प्रॉफिट हो। तो 478 का 10% कितना होगा 47.8, जोड़ दो जरा, 0.8 वैसे रह जाएगा, 15 कैरी 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 525.8, 525.8 रुपये में अगर बेचा जाता है तो 10% का लाभ इस पे हो रहा होगा आपको। अब समझो एक बार और देखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले बार में पूछता है, लेकिन आगे बढ़ा सकता है आपसे, प्रॉफिट या लॉस देके आपसे सेलिंग प्राइस भी पूछा जा सकता है। होप अब ये क्लियर होगा और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आज के जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं उनकी बात करता हूँ, और ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो यही क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं सबसे पहले। प्रीलिम्स में आपको बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तुरंत बनते हैं। देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 1600 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता। ठीक है, सुनो ध्यान से। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, ये मान के चलना है। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, बेचा जा रहा है 9% की हानि पर। इसका मतलब बेचा कितने में जा रहा होगा 91 रुपये में, तभी तो 9% का लॉस हो रहा है। आपसे कह रहा है अगर इसको 1600 रुपये अधिक में बेचा जाता, मतलब जितने में अभी बेचा जा रहा है, जो अभी सेलिंग प्राइस है, इससे सेलिंग प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 1600 रुपये अधिक बढ़ा दिया जाए, तो इस पर लाभ होता। और लाभ कितने का होता 7% का, यानी कि बेचा कितने में जा रहा होता 107 यूनिट पे। देखो फिर से देखते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो। कॉस्ट प्राइस है 100, आपसे कह रहा है 9% की हानि पर बेचा जाता है, तो हमने 9% कम करके 91 लगा दिया। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है उसी वस्तु को, इस वैल्यू को अगर 1600 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो 1600 रुपये हमने बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट कितने का होता, तो 7% का होता। तो यहां से जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मतलब सेलिंग प्राइस हो जाता है 107। 91 से बढ़ के 107 हो गया है, 91 से बढ़ के 107 हो गया है। देखो जरा कितना यूनिट बढ़ा है। तो 107 में से 91 अगर माइनस करोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 16। टोटल 16 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, और 16 यूनिट का इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है, ये 1600 की वजह से हुआ है। अगर 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1600 रुपये को, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 100 रुपये। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है कितना हमारे पास 100 यूनिट, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर हो जाएगा 10,000। अगर आपसे पूछता कि नया विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि 107 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 107 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। कहता पुराना विक्रय मूल्य बताओ, तो 91 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। तो हमसे लेकिन यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही पूछता है, कभी भी सेलिंग प्राइस की बात नहीं करता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे सामने हो जाएगा 10,000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस पे ही बेस्ड है, जल्दी से देखो और ट्राई करो। देखिए आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु है 100, 7% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, मतलब 107 में बेच दिया गया। ओके, फिर कह रहा है यदि उसी वस्तु को 3060 रुपये अधिक में बेचा जाता, 3060 रुपये इसका मूल्य बढ़ रहा है। अगर कम हो रहा होता तो हम नीचे की तरफ ले जाते, बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ ले जा रहा है। 3060 रुपये में बेचा जा रहा है। अब लाभ कितने का हो रहा है 13% का। अब लाभ हो रहा है 13% का, यानी कि 113 यूनिट। 7 से 13 हो रहा है, 107 से 13, कितना यूनिट इंक्रीज कर गया यहाँ पे, 7 से 13 हो गया, 6 यूनिट इंक्रीज कर गया। 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3060 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी,
510 एक यूनिट का वैल्यू है 510, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा हमारे सामने? कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 510 गुणे 100 यानी कि 51,000 रुपए की वैल्यू होगी, जो कि इस तरह से इंक्रीज कर रही होगी। होप क्लियर होगा अब ये। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, कभी प्रॉफिट बोलता है, कभी लॉस बोलता है, और किसी अमाउंट को ऊपर नीचे बढ़ाता घटाता रहता है। तो हमें सीधे सीधे बढ़ानी है वैल्यू, अपना आंसर बता देना है। अब इसी के अंदर एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़ा सा अलग है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। उसने साफ साफ कह दिया है कि कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उसको बेच दो 20% लाभ पे, यानी कि 120 पर। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। फिर आपसे कह रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता। 10% कम में खरीदने का मतलब है कि इसको 90 में खरीदा गया होता, यही तो है। अगर इसको 10% कम में खरीदा गया होता, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% कम कर दो तो 90 में खरीदा गया होता, और 150 रुपये कम में बेचा जाता। अभी 120 यूनिट में बेचा जा रहा है, अगर 150 रुपये कम में बेचा जाता तो लाभ 30% होता। देखो अब ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, 30% लाभ कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं। ये 30% लाभ यहाँ पे जनरेट होगा, 90 का 30% देखा जाएगा, 90 का 30% होगा कितना? 27, और 90 और 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 117। फिर से बताता हूँ एक बार, देखो ध्यान से। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 100 से 120 में बेच दिया आपने। यदि उसे 10% कम में खरीदा जाता है, यानी कि 100 से खरीद रहे हो आप 90 पर, 10% आपने कम कर दिया, और बेचा भी जाता है 150 रुपये कम में। 150 रुपये कम में जब बेचा जा रहा है तब जाकर उसको 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बन रहा है ये 30% का बन रहा है। तो 90 का 30% कितना होता है? तो हम कहेंगे 27, 9 27। 27 अगर 90 में जोड़ दोगे तो अगला विक्रय मूल्य आ जाएगा, दैट इज 117। फिर अब आप कहोगे कि पहले 120 यूनिट में बेचा जा रहा था, अब कितने में बेचा जा रहा है? 117 में। तो कितना यूनिट कम हो गया? 3। और 3 यूनिट कम किसकी वजह से हुआ है? 150 की वजह से। सीधा सीधा बोला है 150 रुपये कम किया जाता है। तो अगर 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 रुपये को, तो एक का वैल्यू कितना? तो हम कहेंगे 50 रुपये, और 100 यूनिट का वैल्यू कितना? तो हो जाएगा 5000 रुपये। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 3 यूनिट 150, 1 यूनिट 50, और 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5000 रुपये। आई थिंक अब क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है, कोई चेंज नहीं है, उसको ट्राई करो। देखो, चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से इसको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, बेच दिया। यदि इसे 20% कम में खरीदा गया होता, 20% कम में खरीदा गया होता, और 200 रुपये अधिक में बेचा गया होता, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, उसका वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलिए देखते हैं। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता, 100 से बेच दिया है 110 पर, 10% का प्रॉफिट। ये है कॉस्ट प्राइस और ये बात है सेलिंग प्राइस की। फिर कह रहा है यदि इसे 20% कम में खरीदा गया होता, तो 20% कम में खरीदो। 100 से 20% कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। यदि इसको 80 में खरीदा और 200 रुपये अधिक में बेचा, अब देखो बढ़ाकर बेच रहा है, पहले 110 में बेच रहा था, अब 200 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी कि 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, बढ़ रही है वैल्यू। यानी कि नीचे जो मान आएगा ये हमेशा अब 110 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बढ़ाकर बेच रहा है। तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। 80 का 40% कितना होगा? 32। 80 जब 32 करेंगे, 80 में 32 ऐड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 112। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले 110 में बेचा जा रहा था, अब 112 में बेचा जा रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का इंक्रीमेंट दिखा रहा है 200 रुपये को, तो 1 यूनिट दिखाएगा 100 को, और वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा 100 गुणे 100 यानी कि 10,000, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा मतलब
एक्स मान के कर सकते हो आप उसको, विदाउट एक्स मान के आप उस क्वेश्चन को नहीं ले जा सकते। उस पर बात करते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे तो इन दोनों में से कोई भी आ रहा होगा जो मैंने अभी तक आपको कराए, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपसे वही पूछ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कह रहा है एक व्यक्ति वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो वस्तु 100 रुपए थी, 20% के लाभ पर बेचने का मतलब बेच दिया है 120 पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब आपसे कह रहा है यदि वस्तु को 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता। अब देखो यहाँ पे, अब आपको एक्स मानने की जरूरत हो जाएगी। 600 रुपए कम में, अब प्रतिशत तो है नहीं, रुपए की बात कर रहा है ना, तो नीचे कितना आना चाहिए हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिखेंगे x, 100x और 120x मान के अब स्टार्ट करेंगे। 100x और 120x है, 600 रुपये कम में खरीदा गया मतलब 100x माइनस 600 में खरीदा गया, और बेचते समय भी 400 रुपये कम किए गए। तो जब बेचोगे तो 120x माइनस 400 में बेच रहे होगे, ये होगा। 100x माइनस 600 में खरीदा और 120x माइनस 400 में बेचा, तो लाभ कितना 10% अधिक होता है। 10% अधिक का मतलब समझो यहाँ पे, पहले लाभ कितना हो रहा है 20%, 10% अधिक का मतलब है 30%। अब जो लाभ होगा यहाँ पे वो होगा कितना 30%। अब आपको समझना है कि 100x माइनस 600 का 30% इंक्रीज कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120x माइनस 400 आ जाएगा। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये अपने आप में 100 यूनिट है और ये अपने आप में 130 यूनिट है। देखो इनको कैसे लिखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। 100x माइनस 600 अपॉन 120x माइनस 400 बराबर है 100/130। मतलब ये वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर है, तो ये वैल्यू अपने आप में 130% के बराबर होगी, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर आप अपना आंसर निकाल सकते हो। x का वैल्यू आ जाएगा तो आपको 100x का वैल्यू बताना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 13 से ऊपर गुणा करेंगे तो सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर होगा 1300x माइनस 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 7800 इक्वल टू यहाँ जाएगा तो 1200x माइनस 4000, ठीक है। 1200x इस तरफ आएगा तो यहाँ हो जाएगा 100x, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 7800 माइनस 4000, तो हो जाएगा 3800। और देखो 100x का वैल्यू निकल के आ गया है हमारे सामने। आपको x निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट 100x का वैल्यू आ रहा है और हम जानते हैं 100x हमने कॉस्ट प्राइस माना था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3800, 3800 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे ले रखा है। ओके, आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। पहला बिल्कुल जहाँ पे आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे चीज़ें डिपेंड कर रही थी। कॉस्ट प्राइस रहता तो उतने का ही वही वैल्यू आंसर बना था, सेलिंग प्राइस रहता तो ऊपर नीचे हमें लॉस प्रॉफिट के हिसाब से आंसर देना होता। फिर देखा कि प्रॉफिट और लॉस के बीच का रेशियो दे रखा था और कॉस्ट प्राइस यानी कि बीच का वैल्यू हमसे पूछ रहा होता था। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे लॉस या प्रॉफिट पे चीज़ें बेची जाती, फिर रुपए का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता, जिसकी वजह से हमसे फाइनल कॉस्ट प्राइस पर बात की जा रही होती है। और ये तीसरे टाइप का जो लास्ट में क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। 15th और 16th क्वेश्चन प्रीलिम्स में अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल रहे होते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास लेने के लिए। और अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, और कोई भी सजेशन अगर देना चाहें तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।